मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर। आप लोगों का जो सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, उसमें जो गांधी जी हैं उनके हमने बहुत सारे सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के राजनीतिक विचार, मतलब राज्य के बारे में गांधी जी के क्या क्या विचार थे। तो सबसे पहले तो जो गांधी जी थे उन्हें क्या बोला जाता था, दार्शनिक अराजकतावादी बोला जाता था या शांतिवादी अराजकतावादी भी बोला जाता था, क्योंकि उनके हिसाब से जो एक शांति प्रिय व्यक्ति होता है या जो अहिंसावादी व्यक्ति होता है उसको राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले तो जो गांधी जी थे उनके हिसाब से जो राज्य का जो विचार था वो उन्होंने उसे नकारा था। उन्होंने बोला था व्यक्ति को राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य को उन्होंने एक आत्मा रहित मशीन बोला था, ठीक है। उनके हिसाब से जो राज्य था उसका बहुत ही उन्होंने जो नेगेटिव सेंस में बताया था कि राज्य की बिल्कुल भी ज़रूरत व्यक्तियों को नहीं होनी चाहिए और ना ही होती है। उन्होंने बोला था कि राज्य एक आत्मरहित मशीन है, क्योंकि राज्य को उन्होंने एक हिंसा का साधन बताया था। उन्होंने बोला था कि व्यक्ति की हिंसा से ज़्यादा राज्य की हिंसा होती है, ठीक है। लेकिन उनका जो राज्य था वो कैसा राज्य, उन्होंने एक तरीके से राम राज्य बोल सकते हैं उसकी कल्पना की थी, जो किस पे आधारित था। उनका जो उन्होंने सबसे पहले तो जो संसदीय व्यवस्था है, जो बहुदलीय प्रणाली होती है या जो ये अभी बहुमत से जो सरकार चुनी जाती है, इन सब का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है और संसद को उन्होंने एक बांझ औरत की संज्ञा दी थी एक तरीके से, मतलब किसी भी काम की उन्होंने नहीं बोला था, ये उनका कोड था, ठीक है। एक तो उन्होंने राज्य को आत्मरहित मशीन बोला था और संसद को एक बांझ औरत बोला था उन्होंने, ठीक है। तो मतलब इन सब की उन्होंने बोला था कि कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति होता है उसे हमेशा कैसा होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए, उसमें कैसी भावना होनी चाहिए, दूसरों की, मतलब राजनीति में आने के बाद जो व्यक्ति का पर्पस होना चाहिए वो दूसरों का कल्याण करना होना चाहिए, शांति और अहिंसा के द्वारा, ठीक है, हिंसा किए बिना। और उन्होंने बोला था कि लेकिन राज्य क्या करता है, राज्य हमेशा हिंसा करता है और राज्य हमेशा शक्ति प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है, जिसकी उन्होंने बोला था कि कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, उन्होंने बोला था। इसीलिए उन्होंने राज्य को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं बताया था और एक बुराई के रूप में बताया था कि राज्य की व्यक्तियों के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनके हिसाब से उन्होंने जो सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया था वो किसे प्रदान किया था, विकेंद्रीकरण शासन को। विकेंद्रीकरण शासन क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा कर देना, मतलब कि शक्तियों को बहुत ही स्तरों में किसी एक व्यक्ति के हाथ में या व्यक्तियों के समूह के हाथ में पूरी शक्ति ना देते हुए शक्ति जो है उसको बांट देना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो इसमें प्ले किसका उन्होंने बताया था कि कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो होती है ग्राम पंचायत। मतलब कि उन्होंने शक्ति को जो शक्ति का विकेंद्रीकरण था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, ग्राम पंचायतों से लेके, मतलब छोटे स्तर से लेके जो ग्राम पंचायतें होंगी, उसके बाद फिर नगर आएंगे, फिर जिला पंचायत, इस तरीके से उन्होंने शक्ति का क्या किया था, विकेंद्रीकरण किया था एक तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा महत्व किसे प्रदान किया था, गांव को। उन्होंने बोला था कि जो गांव होते हैं वहाँ पे, मतलब जो व्यक्ति होते हैं वहाँ के, उनमें देवता निवास करते हैं, एक तरीके से ये उनका कोड था। और उन्होंने उन्हीं को, मतलब ग्राम पंचायतों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए इतना सहज और इतना शक्तिशाली बताया था कि वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो उनके जो राजनीतिक विचार थे, या उनको एक तरीके से समाजवादी बोल सकते हैं, एक तरीके से वो समाजवादी थे, लोकतांत्रिक भी थे, लेकिन वो किस तरीके से लोकतांत्रिक थे, पाश्चात्य तरीके से नहीं। मतलब जैसा पाश्चात्य या यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसा लोकतंत्र चलता था या जैसा समाजवाद वहाँ चलता था, या जैसे व्यक्तिवादी वो थे, एक तरीके से उन्हें व्यक्तिवादी भी बोल सकते हैं कि व्यक्तिवादी विचारक भी थे गांधी जी। तो कैसे व्यक्तिवादी विचारक थे, पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नहीं थे। मतलब जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में लोकतंत्र था, या वहाँ की संसदीय व्यवस्था थी, या वहाँ की दलीय प्रणाली थी, या वहाँ की बहुमत प्रणाली जो थी, उससे वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे और उसका उन्होंने प्रयोग यहाँ पे भी नहीं बताया था। उन्होंने बोला था कि राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना था। उन्होंने बोला था कि जो व्यक्ति शांति प्रिय और अहिंसा
वादी होते हैं उन्हें राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर व्यक्ति शांति प्रिय अहिंसावादी रहेंगे, दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा सोचेंगे, राजनीति में आने का पर्पज़ ही उनका मानव कल्याण होगा, तो वहाँ पे हिंसा होगी ही नहीं, और जहाँ हिंसा नहीं होगी वहाँ पे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना था और आत्मा रहित एक मशीन माना था, ठीक है। तो ये उनके राजनीतिक विचार थे कि उन्होंने राज्य को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, राज्य बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है सब। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट उनका फैक्टर था कि गांधी जी का राजनीति में आने का पर्पज़ उन्होंने बताया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, उन्होंने धर्म और राजनीति को एक साथ में रखा था। वो मैंने आपको बता दिया कि उनका धर्म क्या था। उनका धर्म ये हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं था, उनका धर्म की डेफिनेशन ही अलग थी। उनका धर्म मानवता का धर्म था, लोक कल्याण का धर्म था, इसीलिए उन्होंने धर्म और राजनीति को साथ में रखा था। मतलब कि जब व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, दूसरों के कल्याण की भावना, यही एक व्यक्ति का धर्म भी होता है, ठीक है। तो ये उनके राजनीतिक विचार थे। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, उन्होंने शासन के विकेंद्रीकरण, शक्तियों के विकेंद्रीकरण पे ध्यान दिया था, विकेंद्रीकरण। और उन्होंने कहाँ से शुरू किया था, ये ग्राम पंचायतों से। सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, उनके अनुसार ग्राम पंचायतें प्ले करती हैं सबसे ज़्यादा शक्तियाँ। जैसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण का जो सबसे पहले जो स्तर उन्होंने बताया था वो ग्राम पंचायतों से ही बताया था, ठीक है। तो ये थे उनके राजनीतिक विचार, ठीक है। थैंक यू।